प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 5 हिंदी का पाठ 9, एक माँ की बेबसी। बच्चों, आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। कविता से। प्रश्न 1। यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था। फिर भी कविता अदृश्य पड़ोसी से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? उत्तर: यह बच्चा लेखक के पड़ोस में रहता था। फिर भी कविता अदृश्य पड़ोसी से शुरू होती है, क्योंकि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर वह बच्चा बोल नहीं पाता था। वह बच्चा मूक था, इसलिए और बच्चों से मिल नहीं पाता, अतः वह बच्चों के लिए अनजान रहता था। प्रश्न 2। अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में? उत्तर: अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों से डर के रूप में प्रकट होती थी। तरह तरह की भावनाएं। प्रश्न 1। नीचे लिखी भावनाएं कब या कहां महसूस होती हैं? छटपटाहट। छटपटाहट इच्छा के रूप में किसी चीज को पाने के लिए महसूस होती है, जब हमें वह तुरंत ना मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार न हो। अधीरता के रूप में कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव न हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफी देर हो, पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो, तो अधीर हो जाओगे। संदेश के रूप में हम कोई संदेश देना चाह रहे हों, पर दूसरे समझ ना पा रहे हों, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई न दी हो। इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? दूसरी भावना है घबराहट। हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफी दूर हों या अकेले हों, तो हमें घबराहट होगी। समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है। यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है। उत्तर: इन भावनाओं में से छटपटाहट तब होती है जब हमारी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं होता है, जबकि घबराहट कोई गलत काम करने पर होती है। ये भावनाएं घर, स्कूल आदि में महसूस होती हैं। इनमें से संदेश का संदर्भ बच्चे पर लागू होता है, क्योंकि यह बच्चा मुंह से कुछ नहीं बोल सकता और अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए दूसरों का प्रयोग करता है, लेकिन इसके इशारे किसी को समझ नहीं आते, इसलिए बच्चा छटपटाता रहता है। प्रश्न 2। जो बच्चा बोल नहीं सकता, वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? उत्तर: बच्चा निम्नलिखित बातों में घबराहट महसूस करता है।
लोग उसके इशारे को ठीक ठीक समझ पा रहे हैं या नहीं, कहीं कोई बेवजह डांटने ना लगे, कहीं कोई हम उम्र बच्चा उसे चिढ़ाने न लगे। उसकी इस कमी के कारण कोई उसके साथ खेलेगा या नहीं, उसके मित्र बन पाएंगे या नहीं। प्रश्न 3। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा? उत्तर, रतन अपनी बात इशारों से समझाता था, लेकिन जब उसकी बात अन्य लोग नहीं समझ पाते थे तब वह घबराता होगा। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर और किस काम को करने में घबराता है। कारण भी पता करो। दोस्त और सहेली का नाम, उसके साथ किस बात से वो घबराते हैं और घबराने का कारण क्या है, यह सब जब हमने नोट किया तो हमने पाया कि राम अंधेरे से घबराता है और उसे कहीं अंधेरे में कोई आ न जाए इस बात का डर रहता है। श्याम को बीमारी से घबराहट है, बहुत सी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी यह सोचकर वो घबराता है। सोनू को ऊंचाई से घबराहट होती है कि कहीं वो गिर ना जाए। प्रिया को पानी से घबराहट होती है, उसे लगता है वो कहीं डूब ना जाए। अविनाश को आग से डर लगता है कि कहीं वो जल ना जाए। भाषा के रंग। प्रश्न 1। कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। हमने पहले खिलौने का नाम लिखा है, फिर उसके टूटने का कारण और फिर उसका नतीजा लिखा है। गाड़ी पहिया निकल जाने पर चल नहीं पाती है। गुड़िया सीटी निकल जाने पर बज नहीं पाती है। गेंद हवा निकल जाने पर उछल नहीं पाती और जोकर चाबी निकल जाने पर चल नहीं पाता है। प्रश्न 2। बेबस शब्द बे और वश को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ है बिना। नीचे दिए गए शब्दों में यही बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकते हो, जैसे बेजान, बेचैन? उत्तर, बेजान और बेचैन के साथ में हम यहाँ जोड़ सकते हैं बेईमान, बेशर्म, बेनाम, बेसहारा, बेहिसाब, बेमिसाल, बेघर, बेजोड़। देखने के तरीके। प्रश्न 1। इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं। ऐसे 6 शब्द छांटकर लिखो। उत्तर, अदृश्य, देखना, इशारे, आंखें, निहारती, छलकती। प्रश्न 2। माँ की आंखों में छलकती उसकी बेबसी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। वे तरह तरह के भाव लिए हुए होती हैं। नीचे ऐसी कुछ आंखों का वर्णन है। इसमें से कौन सी नजरें तुम पहचानते हो? सहमी नजरें, प्यार भरी नजरें, क्रोध भरी आंखें, उनिंदी आंखें, शरारती आंखें, डरावनी आंखें। उत्तर, हम इन सभी नजरों को पहचानते हैं, जैसे सहमी नजरें, प्यार भरी नजरें, क्रोध भरी आंखें, उनिंदी आंखें, शरारती आंखें, डरावनी आंखें इत्यादि। प्रश्न 3। नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं। तुम इनका उपयोग किन संदर्भों में करोगे? आंख दिखाना,
मुहावरे का वाक्य है, आंखें दिखाकर माँ अपने सारे काम करवा लेती हैं। नजर चुराना वाक्य है, गलती करोगे तो नजरें चुरानी पड़ेंगी। आंख का तारा, बच्चे माँ की आंखों के तारे होते हैं। नजरें फेर लेना वाक्य है, कुछ लोग काम निकलते ही नजरें फेरने लगते हैं। अगला मुहावरा है, आंख पर पर्दा पड़ना वाक्य है, पुलिस गलत काम देखकर भी आंख पर पर्दा डाले बैठी है। माँ, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में छलकती उसकी बेबसी। प्रश्न 1, रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी छलकती होगी? उत्तर, रतन की माँ जब अन्य बच्चों को बोलते देखती होगी तो उन्हें रतन के न बोलने पर बहुत दुख होता होगा। यह बेबसी उनकी आंखों में झलकती होगी। प्रश्न 2, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करें। मेरी माँ बहुत खुश होती है जब मैं कोई अच्छा काम करता हूँ। माँ मुझे इसलिए डांटती हैं क्योंकि मुझे गलती का एहसास हो और दोबारा वह गलती ना करूँ। मेरी माँ चाहती है कि मैं एक नेक और सच्चा इंसान बनूं। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती हैं जब मैं कभी बीमार पड़ जाता हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहे और मुझे बहुत प्यार करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें।